राजस्थान की सियासत में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को खुले मंच पर आने की चेतावनी दे दी। इस दौरान उन्होंने कहा, और मैं कांग्रेसियों को भी कहना चाहता हूं, वो मेरे से भी कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री रुकते नहीं है, मुख्यमंत्री जी रुकते नहीं हैं। अरे भाई, सोने के लिए और होटल में रुकने के लिए तो आप ही बहुत थे। उसके लिए तो आप ही बहुत थे। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि राजस्थान में आज भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान के उस युवा के लिए, राजस्थान की बहनों के लिए, राजस्थान के किसान के लिए, राजस्थान के मजदूर के लिए आज काम करने की आवश्यकता है, घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, मेरे को जरा बता दो कहां नहीं आ रही है। आपका रिकॉर्ड भी उठा करके देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है। जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता देना। तो वहीं इन सब का पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि और मैं कहना चाहता हूं, किसी माई के लाल में भजनलाल जी तुम्हारे अधिकारियों में हिम्मत है तो इस प्रमोद जैन भाई के गरेबान की तरफ हाथ उठा कर देखो, तुमको पता चल जाएगा कि प्रमोद जैन भैया क्या चीज है, कांग्रेस पार्टी क्या चीज है। तमाशा समझ रखा है इन लोगों ने। एक 7 महीने का मेहमान है वो एसपी, जिसकी ये जुर्रत, उस एसपी की ये जुर्रत कि झूठे मुल्क में दर्ज करता है, इसको जेल में डालने की बात करता है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी सचिन पायलट पर जमकर हमला बोला। हम पिछले कांग्रेस के और सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच कर रहे हैं। उनको दर्द क्यों होता है जब हम मिलावट का, नकली खाद, घटिया बीज और पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं? इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट को शर्म आनी चाहिए कि वो किसान का बेटा बनता है अपने आप को। राजेश पायलट बहुत बड़े किसान बेटे थे और वो पूछ रहे हैं किसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? जो काला बाजारी करने वाले हैं, जो नकली खाद देने वाले हैं, नकली बीज देने वाले हैं, नकली पेस्टिसाइड जैसा जहर किसानों को बांट रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान है। उनको क्या आपत्ति है? सरकार आपकी है, तंत्र तो आपने क्यों नहीं किया? आप आंदोलन करो ना सड़क पे। उन पायलट साहब को आप कहो कि सड़क पे उतरो ना, जरा एयर कंडीशन कमरों से उतर के लोगों को रिलीफ दिलाओ, किसानों को। हमारी सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, 20 एफआईआर हमने दर्ज करा दी और अब इसमें एफआईआर दर्ज हो गई। जो भी दोषी मिलेगा उसको सस्पेंड करेंगे, ज्यादा गड़बड़ करे तो नौकरी से निकाल देंगे और किसानों को किसी प्रकार से बर्बाद नहीं होने देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर हमले का जवाब देते हुए कहा कि तो इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट फैसला करे कि सभी मंत्री निकल जाए, फिर तो राजस्थान के अंदर अपने अपने विभागों की छापेमारी करने लग जाए। करोड़ बोला अकेला क्यों फिर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी आज छापा डालने के लिए कोई जगह उनके अभी में विभागों के मंत्री हो जाए, उनकी ड्यूटी है ना। अगर खुद छापा डालने का अगर परंपरा होती तो बजाय इसके कि अधिकारी लोग पहले तय करते हैं, रेखी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में कोई जाके छापा डालता है। छापा डाल के कोई कार्रवाई भी होती है आगे। तो ये तमाम काम ब्यूरोक्रेसी का काम है, विभागों का काम है। वो देखते हैं और पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर कार्रवाई जो एजेंसी बनी हुई है, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो विभाग के खुद के सीबीसी होते हैं, विजिलेंस
कमिश्नर होते हैं, उनकी काम होता है ड्यूटी। ऐसा नहीं होता कि मंत्री खुद जा करके कोई इस प्रकार छावा डाले, उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी इसको बोलने के लिए उचित नहीं समझता हूँ। पर ये परंपरा मंत्री के लिए भी ठीक नहीं है जो वो कर रहा है विरोध। और ऐसे ही अगर वो तय कर लिया हो, हाईकमान ने दे दिया हो हरी झंडी, तमाम मंत्री एक साथ निकले, हर डिपार्टमेंट में कहीं कमी निकलेगी तो फिर तो गुड गवर्नेंस रहेगी इनकी। अगर हर मंत्री निकल गया, मुख्यमंत्री निकल गया छापा डालने के लिए, जो उनकी थोड़ी है गौरी मीणा जी की, तब तो इससे अच्छी गुड गवर्नेंस क्या होगी राजस्थान के अंदर। तमाम विभागों के अंदर से करप्शन हट जाएगा, बेईमानी मिलावटखोरी सब ठीक हो जाएगी और नए रूप में रास्ता उभर के आएगा देश के अंदर। ये प्रयोग ही करना चाहिए, करके बताएं। इस दौरान इस सियासत के दौर में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा।